6 दिसंबर 1971। अरेबियन सी का पानी उस रात अजीब तरह से शांत था। पेटी ऑफिसर अरविंद सिंह ने अपनी नेवी जैकेट की अंदर वाली पॉकेट से एक छोटी सी फोल्डेड तस्वीर निकाली। उसकी 3 साल की बेटी, छोटी सी फ्रॉक में, आंखों में मासूम सी हंसी। उसने तस्वीर को 1 सेकंड ज्यादा देखा, जैसे वक्त को फ्रीज करना चाहता हो। फिर उसने उसे वापस फोल्ड करके पॉकेट में रख दिया। साइड में खड़े एक सेलर ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अरविंद ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तब लगता है जब घर वापस ना जा पाने का ख्याल आए। समंदर अंधेरा था, कराची कुछ नॉटिकल माइल्स दूर, और आज रात या तो सब चुपचाप खत्म होगा या कोई वापस नहीं जाएगा। 3 दिन पहले ही कराची ने आग देखी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तानी नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला दिया था। फ्लेम्स इतनी ऊंची उठी थीं कि पोर्ट के आसपास की रात लाल हो गई थी। लेकिन इंडियन नेवल हेडक्वार्टर्स में कोई सेलिब्रेशन नहीं था। वॉर में एक सक्सेसफुल स्ट्राइक सिर्फ एक बिगिनिंग होती है। सीनियर ऑफिसर्स को पता था, एनिमी रिकवर करेगा, रेडार सिस्टम्स अलर्ट हो जाएंगे, पेट्रोल इंटेंस हो जाएगी। अगर सेकंड स्ट्राइक करनी है तो अभी, जल्दी, अनएक्सपेक्टेड। इसी अर्जेंसी से जन्म हुआ ऑपरेशन पाइथन का। यह मिशन बड़ा नहीं था नंबर्स में। एक मिसाइल बोट आईएनएस विनाश और 2 सपोर्ट शिप्स आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तलवार। छोटा फॉर्मेशन, कम लोग, पर हर इंसान का रोल क्रिटिकल। प्लान सिंपल लगता था, कराची पोर्ट के ऑयल स्टोरेज टैंक्स और मर्चेंट वेसल्स को टारगेट करना। लेकिन सिंप्लिसिटी सिर्फ मैप पे होती है, समंदर पे नहीं। रेडार डिटेक्शन का रिस्क, एनिमी एयरक्राफ्ट पेट्रोल का रिस्क, नेविगेशन एरर का रिस्क, और सबसे बड़ा रिस्क रिटर्न जर्नी। 6 दिसंबर की शाम फ्लीट ने साइलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। लाइट्स मिनिमल, कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्टेड, हर कमांड विस्पर टोन में पास हो रहा था। रेडार ऑपरेटर का काम सबसे ज्यादा नर्व रैकिंग था। हर 30 सेकंड में स्वीप, हर ब्लिप पोटेंशियल थ्रेट। कभी कभी स्क्रीन पे सिर्फ स्टैटिक होता, लेकिन स्टैटिक भी इमेजिनेशन को डिस्टर्ब कर देता। क्रू में से कई लोग 20s के थे। उनके लिए यह पहला रियल कॉम्बैट एक्सपोजर था। उनके घर वालों को सिर्फ इतना पता था कि वो ड्यूटी पे हैं। कोई नहीं जानता था कि ड्यूटी का मतलब आज एनिमी के इकोनॉमिक हार्ट बीट पे डायरेक्ट स्ट्राइक है। मिडनाइट के आसपास अरेबियन सी और ठंडा हो गया। एयर सॉल्टी थी। इंजन वाइब्रेशंस शिप के मेटल हल से फील हो रहे थे। आईएनएस विनाश अपने कैलकुलेटेड स्ट्राइक पोजीशन की तरफ साइलेंटली अप्रोच कर रहा था। डिस्टेंस केयरफुली मेजर की जा रही थी। मिसाइल रेंज का एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो चुका था। अब बस एक फाइनल कॉन्फर्मेशन की जरूरत थी। रेडार पे फेंट सिलुएट्स दिखने लगे। कराची हार्बर। कमांड रूम में 1 सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस हुआ। कमांडर ने बाइनोक्यूलर्स से डार्क होराइजन देखा। उन्होंने काम वॉइस में ऑर्डर दिया, टारगेट कोऑर्डिनेट्स कंफर्म। नंबर्स रिपीट हुए, क्रॉस चेक हुआ। फिर एक और ऑर्डर, प्रिपेयर मिसाइल्स। मिसाइल लॉन्च का मोमेंट ग्लैमरस नहीं होता। कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ एक मैकेनिकल सीक्वेंस, सेफ्टी ऑफ, टारगेट लॉक, काउंटडाउन, और फिर इग्निशन। मिसाइल ने नाइट स्काई को कट किया। एक ब्राइट स्ट्रीक, दूसरा मिसाइल फॉलो करता है, फिर तीसरा। सेकंड्स में सब खत्म हो जाता है। कराची पोर्ट ने अगले कुछ पल में जो देखा वो शॉक था। ऑयल स्टोरेज टैंक्स हिट हुए। एक मैसिव एक्सप्लोजन ने स्काई को ऑरेंज कर दिया। फ्लेम्स रैपिडली स्प्रेड हुई। मर्चेंट वेसल के पास सेकेंडरी ब्लास्ट हुआ। फायरबॉल इतना इंटेंस था कि किलोमीटर्स दूर तक विजिबल था। रेडार स्क्रीन्स में कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन चैनल्स ओवरलोडेड। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स को समझने में वक्त लगा कि सेकेंड स्ट्राइक हो चुकी है। आईएनएस विनाश और सपोर्ट शिप्स ने डिले नहीं किया। स्ट्राइक के तुरंत बाद रिट्रीट मैन्यूवर स्टार्ट हो गया। सबको पता था, अब रिटेलिएशन का रिस्क मैक्सिमम है। एनिमी एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल हो सकते थे, सबमरीन पेट्रोल एक्टिव हो सकती थी। हर मिनट क्रूशियल था। सी रूट केयरफुली चोजन था ताकि रेडार डिटेक्शन मिनिमम रहे। क्रू में एड्रेनलिन पीक पे था, पर डिसिप्लिन इंटैक्ट। किसी ने चीयर नहीं किया, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। वॉर में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। कराची पोर्ट पर जो जल रहा था वो सिर्फ फ्यूल टैंक्स नहीं थे, वो पाकिस्तान की नेवल लॉजिस्टिक्स बैकबोन का एक हिस्सा था।
ऑयल रिजर्व्स हिट होने का मतलब था फ्लीट ऑपरेशंस पे प्रेशर, मर्चेंट शिपिंग डिस्टर्ब होने का मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, और सबसे बड़ा इंपैक्ट साइकोलॉजिकल। पहले ट्राइडेंट, अब पाइथन। 2 बैक टू बैक स्ट्राइक्स ने मैसेज क्लियर कर दिया था। इंडियन नेवी इनिशिएटिव ले चुकी थी। सुबह होते होते इंडियन शिप्स सेफ डिस्टेंस पे थे। क्रू फिजिकली थक चुका था, पर मेंटली हाइपर अलर्ट। जब फाइनली कमांड आया कि इमीडिएट थ्रेट न्यूट्रल है, तब कहीं जाके टेंशन थोड़ी कम हुई। अरविंद ने फिर से अपनी पॉकेट में हाथ डाला। तस्वीर अब भी वही थी। इस बार उसने उसे बाहर नहीं निकाला, बस हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। ऑपरेशन पाइथन ड्यूरेशन में छोटा था, लेकिन इंपैक्ट लॉन्ग टर्म। कराची हार्बर वीक्स तक ऑपरेशनली अफेक्टेड रहा। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ने नेवल टेम्पो स्लो किया। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि इंडियन नेवी ने अग्रेसिव मैरिटाइम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, यह कैलकुलेटेड डोमिनेंस प्रोजेक्शन था। हिस्ट्री बुक्स अक्सर डेट्स और नंबर्स याद रखती है। 8 दिसंबर 1971, ऑपरेशन पाइथन। लेकिन उन पेजेस के बीच में वो लोग छुपे रहते हैं जो रेडार स्क्रीन्स पे झुककर ब्लिप्स देख रहे थे, जो डार्क डेक पे खड़े होराइजन स्कैन कर रहे थे, जो पॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर फोल्ड करके रखे हुए थे। वॉर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मैप्स पे बनते हैं, पर उनका वेट इंसान उठाता है। ऑपरेशन पाइथन एक रिमाइंडर है कि मैरिटाइम वॉरफेयर सिर्फ शिप्स और मिसाइल्स का गेम नहीं, ये टाइमिंग, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल एज का गेम है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक कभी कभी पूरा बैलेंस शिफ्ट कर देता है। आज जब अरेबियन सी पे शिप्स पीसफुली सेल करते हैं, शायद वेव्स को याद हो वो रात जब डार्कनेस को मिसाइल्स ने ब्रीफली इल्यूमिनेट किया था, जब एक छोटी सी फ्लीट ने एनिमी के सबसे गार्डेड पोर्ट को सेकंड टाइम शेक किया था, और जब एक पेटी ऑफिसर ने साइलेंटली दुआ की थी कि वो घर वापस लौट सके। ऑपरेशन पाइथन लाउड नहीं था, लेकिन डिसाइसिव था। और कभी कभी हिस्ट्री में वही ऑपरेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं जो कम बोलते हैं पर सीधा इंपैक्ट करते हैं।